Hello everyone. As you know, we are reading our unit second, science for class 6, and the name of our unit is the components of food. And as you know, we have already discussed about some topic of this unit, and further we are going to read the remaining topics of this unit. So we are, as you know, we are reading about the minerals, and we have completed minerals. And the next point is the roughage and water, also minerals other than these 5 nutrients. Okay, जो रफेज और पानी है वो भी मिनरल के फॉर्म है, जो हमने 5 न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे उनके अलावा। 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे? फैट था, कार्बोहाइड्रेट्स था, प्रोटीन था, ठीक है, वेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन and mineral. Okay, so along these roughage and water also nutrients. Now, so first we are going to read about the roughage. This is the roughage. A need for proper digestion, the fiber present in the food we eat is called the roughage. It has no nutritive value but is essential for our body. It helps the body to get rid of undigested food. It regulates bowel movement and helps food to pass down the alimentary canal properly. देखो, जो रफेज होता है इनको हम बोलते हैं कि ऐसे जो फूड, ऐसे भोजन जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो, और ये हेल्प करता है हमारे फूड के प्रॉपर पूरी तरीके से डाइजेशन के लिए या पाचन के लिए। तो और जिनमें फाइबर मिलता है उसको हम बोलते हैं रफेज। विदाउट हेल्प ऑफ रफेज देयर आर नो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। नेक्स्ट देखो, जो रफेज होता है इसकी कोई न्यूट्री वैल्यू नहीं होती, मतलब इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है, इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो मैंने बोला वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो हमारे स्टमक में अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको ये एक्सपेल आउट करने में या फिर हमारी बॉडी को उससे गेट राइड ऑफ छुटकारा पाने में हेल्प करता है। ओके, और दूसरा ये हमारा जो बाउल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है, जो हम भोजन को निगलते हैं वहाँ पे भी हेल्प करता है भोजन को, ताकि ओवर फूड डू नॉट स्टक इन आवर एलिमेंट्री कैनल और फूड पाइप। जो हमारा एलिमेंट्री कैनल और जो फूड पाइप होता है जहाँ से भोजन पास होता है हमारे स्टमक में थ्रू आवर माउथ, तो वहाँ पे भोजन को अटकने से ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द वर्क्स ऑफ रफेज इन आवर बॉडी। सो नाउ नेक्स्ट इज द सोर्सेज ऑफ रफेज। ये कहाँ पे मिलते हैं? नेक्स्ट, कैबेज, गोभी में, कैरेट, गाजर, स्पिनक, पालक, एप्पल, ऑरेंज, पीच, वोल ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो इन सब में क्या बोलता है? फाइबर भी मिलता है। ठीक है, जो फाइबर वाले फूड के हम बोलते हैं रफेज। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्स दीज आर द रफेज। ओके, एंड आवर नेक्स्ट मिनरल इज water. As you know, water need to prevent dehydration of our body. As you know, about 70% of human body is made of water. It play an important role in the digestion of food, and it transport nutrients in our body. It maintain constant body temperature. It eliminate wastage out of the body in the form of urine and sweat. We get water from the liquid we drink like milk, juice, tea, and our body requires 2 to 3 liter or 6 to 7 glasses of water every day. देखो, हमको जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, हमारी बॉडी में पानी की कमी होने से हमको बचाता है कौन? पानी पीना। उससे क्या होगा? या फिर डिहाइड्रेशन मीन शुष्क होने से हमारी बॉडी को बचाता है पानी, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें 70% वाटर होता है। ओके, our body is made up 70% with the help of water.
और हम पानी किसी फॉर्म लेते हैं हमारी बॉडी में, लिक्विड फॉर्म, या तो जूस पीते हो, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सब में लिक्विड फॉर्म में कौन जाता है, हमारी बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करती है। और दूसरा, इट हेल्प ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, स्टमक में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं फूड से, उसको जो वाटर होता है पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। और जो हमारी बॉडी में अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं उनको पसीने और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकालता है। और हमारी बॉडी को एक दिन में 2 से 3 लीटर 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए। अंडरस्टूड? सभी को, आप सभी बच्चों को एक दिन में 6 से 7 गिलास पानी पीना चाहिए। ओके, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। नाउ एंड इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट इज द बैलेंस डाइट। ओके, आप समझते हो बैलेंस क्या होता है? ठीक है, बैलेंस में आपको जो प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स इन ए फिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो, बैलेंस डाइट में बोलता है कि आपको पता है हमारी बॉडी को जो हम फूड बोलते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, सबकी प्रॉपर क्वांटिटी चाहिए। यदि किसी की क्वांटिटी कम हो गई तो क्या हो जाता है, उसे हमारी बॉडी में डिजीज होती है। डिजीज क्या होती है, जब किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है या डेफिशिएंसी आती है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, डिजीज हो जाती है। तो इसलिए हमको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सभी की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक बैलेंस डाइट होती है कि हमारी बॉडी को कितना फाइबर चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना वाटर चाहिए। ओके, सो नाउ वी हैव टू रीड अबाउट दीज बैलेंस डाइट, okay, for our body. So first one, the food item that we eat during the day are called the diet. Okay, and to grow well and stay healthy, it is essential to eat food item from all major food group in adequate quantities. A diet that contain all the nutrients, water and roughage in proper portion is called a balanced diet. अभी बताया था कि साइंटिस्ट है, उन्होंने फिक्स कर रहा है कि हमारी बॉडी को जो डेली हम खाना खाते हैं उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स से कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस टेबल के अनुसार, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम जो फूड लेते हैं उसी को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट हैज़ 4 ग्रुप्स। ओके, बैलेंस डाइट हैज़ 4 ग्रुप। फर्स्ट इज द मिल्क। Milk, it has milk food item like milk and milk product like cheese and curd, and main nutrients from these the milk group fat, protein, mineral, water, carbohydrate। जो मिल्क होता है इससे हमको क्या क्या मिलता है, फैट मिलती है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल मिलता है, वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि हमारे जो भोजन है उसमें हम गिलास का दूध पीते हैं तो हमको हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फैट मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, हम जानते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, और वाटर डिहाइड्रेशन से बचाता है, ठीक है, और मिनरल्स ये भी बीमारी से बचाते हैं। इसी तरह सेम लाइक सेकंड, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ओके, दीज गिव कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स। थर्ड इज द सीरियल like rice, bread, chapati. Okay, these give vitamin, minerals. Sorry, these give carbohydrates. Next is the proteins. प्रोटीन्स किसमें मिलता है, पल्स में, मीट में, बीन्स में और पीस में। और प्रोटीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन मिलेगा एक तुमको और फैट मिलेगी। अंडरस्टूड? सो आपको पता चल गया कि ये जो फूड आइटम है इनको हमको खाने से ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इनका सोर्स कौन सा हो गया, ये इनके सोर्स हो गए। यानी कि यदि आपने मिल्क पिया तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यदि आपने ये फूड आइटम खाया तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, यदि आपने वेजिटेबल फ्रूट खाते हो तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, कुकिंग फूड प्रॉपरली टू प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, जो हम खाना बनाते हैं उसका भी एक प्रॉपर मैनर होता है, प्रॉपर तरीका होता है। अगर उसके हिसाब से हम नहीं बनाएंगे तो हम उसमें न्यूट्रिएंट्स को खो देंगे।
सो फर्स्ट इज द food should be cooked in just enough water so that excess water does not have to be thrown away as it contains vitamin and minerals. जब हम भोजन बना रहे हैं तो उसमें वाटर क्वांटिटी भी फिक्स होनी चाहिए. यदि हमने एक्सेस वाटर मिला दिया तो हमको बाद में यदि हम उस एक्सेस वाटर को फेंक रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो वो एक्सेस वाटर साथ में थ्रू आउट हो जाएंगे, तो हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. ओके, सो दिस इज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट इज द फूड शुड नॉट बी हीटेड रिपीटली एज द न्यूट्रिएंट्स इन इट गेट डिस्ट्रॉय बाय टू मच ऑफ हीटिंग. जो हम खाना बना रहे हैं उसको भी बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. जैसे सुबह खाना बना लिया, उसको दोपहर में गर्म कर रहे हैं, शाम गर्म कर रहे हैं, ठीक है. बार बार गर्म करने से क्या होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वो फूड हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह पाएगा. थर्ड इज द वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर पीलिंग देयर स्किन और कटिंग दैम बिकॉज दे न्यूट्रिएंट्स विल बी वॉश्ड अवे. जो सब्जियां और जो फल होते हैं उनको काटने के या फिर छीलने के बाद में नहीं धोना चाहिए. आप घर में सब्जी फल आते हैं, आप उनको पहले धो फिर काट के फिर खाओ. ऐसे नहीं पहले काट दिया फिर धो रहे हो. आपने सब्जियों को काट दिया, ये उनका छिलका हटा दिया फिर धो रहे हो, तो उससे जो उनका न्यूट्रिएंट्स है वो तो पानी में धोने के साथ निकल जाएगा और आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो दिस इज द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज द ओबेसिटी and means मोटापा. Excessive intake of food containing fats and especially junk food lead to condition called obesity. देखो, हम या तो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट हो, ठीक है, और स्पेशली जंक फूड होते हैं बाहर आपको मिलता है, जो चाट पकौड़े बोलते हैं ना, जंक फूड्स मार्केट में मिलता है. मार्केट वाले फूड जंक फूड बोलते हैं, जिसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. उनको ज़्यादा खाने से क्या होती है, ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, ठीक है. सेकंड, ओबेसिटी इज कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द पर्सन गेन ए लॉट ऑफ वेट एंड ऑब्जर्व पर्सन बिकम लेजी एंड इनएक्टिव एंड कैन सफर फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब देखो, जो पर्सन है अगर वो मोटा हो गया तो लेजी हो जाएगा और उसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और वो इनएक्टिव हो जाएगा. इसलिए सो ऑलवेज से नो जंक फूड. इसलिए आपको जंक फूड नहीं करना चाहिए. जंक फूड कचौरी, समोसा, बर्गर, पानी पूरी, ओके, ये सब जंक फूड होते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए. इनको खाने से आप में मोटापा आ जाएगा. मोटापा आने से आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे और आप में बीमारी हो जाएगी, ठीक है, और आप मोटे हो जाओगे. तो हमको जंक फूड कभी नहीं खाना चाहिए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, ईट ए बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन हेल्दी. एक तो हमको बैलेंस डाइट करना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए. बैलेंस डाइट जानते हो आप सब, अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था. एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन हेल्थ, और डेली हमको एक्सरसाइज करना चाहिए. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, अंडर न्यूट्रिशन is the condition that result due to the lower intake of food than the amount required by the body. देखो, अभी बताया था हमारी बॉडी को फिक्स सर्टेन क्वांटिटी में न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है. अगर ज़्यादा मिल गया तो मोटापा हो जाएगा और कम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है. तो ये क्या होता है, जब हमको रिक्वायरमेंट से कम भोजन खाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन. तो इससे भी डिजीज होती हैं. कौन कौन सी डिजीज? फर्स्ट है मल न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं कुपोषण. सो द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन इज इन डाइट रिजल्ट इन द मल न्यूट्रिशन. जो हमारी डेली की डाइट है उसमें जो एसेंशियली न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम मल न्यूट्रिशन. ओके, यू कैन सी दीज टू पिक दी चिल्ड्रन आर द प्रूफ ऑफ मल न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड. इन बच्चों के ये कुपोषण के शिकार हैं. सेकंड इज द डेफिशिएंसी डिजीज.
डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि किसी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बीमारी होती है उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। फर्स्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। इट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलते नहीं। जैसे कोरोना फैल रहा है, ऐसे ये बीमारी एक दूसरे में फैलते नहीं है, ठीक है। सेकंड है इट कैन बी क्योर्ड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। यदि हम प्रॉपर बैलेंस डाइट खाते हैं तो हम इससे गेट राइड ऑफ कर सकते हैं। सेकंड लास्ट, डेफिशिएंसी डिजीज आर आल्सो कॉल्ड द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ओके, द अदर नेम ऑफ दिस डिजीज इज द न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज द क्वाशियोरकर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की बॉडी में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इट इज अमोंग चिल्ड्रन एज ऑफ 1 to 5। जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 1 से 5 साल के बीच में होती है, मोस्टली उनमें होता है। सच चिल्ड्रन शो स्टंट ग्रोथ, हैव थिन लिम्स, स्केली एंड ड्राई स्किन, रेडिश हेयर एंड प्रोट्रूडिंग बेली। देखो जो क्वाशियोरकर होता है इन बच्चों में, ये तो उनका पेट ऐसे निकल जाता है, ठीक है, और जो बाल हैं वो ड्राई होते हैं और स्केली होते हैं, या फिर ड्राई स्किन हो जाती है और रेड कलर के बाल हो जाते हैं, और इनके हाथ पैर बहुत ही थिमलिम्स, हाथ पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं, ठीक है, और ग्रोथ भी इनकी बहुत स्लो हो जाती है। इसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में प्रोटीन किस में हेल्प करता है। प्रोटीन क्या बोलते हैं हम, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। जब प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी डेवलपमेंट कहाँ से होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द क्वाशियोरकर। सो नेक्स्ट इज द मेरस्मस। दिस इज आल्सो ए डिजीज type of deficiency disease. It occurs due to the deficiency of protein and carbohydrate in the diet. It generally affect that children below the age of 1 year. जो मेरस्मस है ये 1 साल से कम बच्चों को होता है, और क्वाशियोरकर 1 से 5 साल के बच्चों को। और जो मेरस्मस है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होता है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मेरस्मस बिकम वेरी थिन एंड लीन, has dry and wrinkled skin and sunken eye and his ribs become very prominent. देखो ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, जो 1 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें ये मेरस्मस होता है। इसमें क्या होता है, इन बच्चों की संकन आइज, आँखें इनकी धस जाती है, रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, इनकी जो पसली हैं वो दिखने लग जाती है ऐसे, और रिंकल स्किन, जो इनकी जो त्वचा है, स्किन है, वो बहुत ही ड्राई हो जाती है और झुर्रियाँ पड़ जाती है उसमें। ओके, और ये बहुत ही पतले हो जाते हैं, ठीक है, वेरी थिन। सो ये सिम्टम्स है किसके, मेरस्मस डिजीज के, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड द मिनरल्स। जो हमारी बॉडी में किसी भी टाइप के विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन कौन सी डिजीज़ की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो नेक्स्ट इज द विटामिन ए। सो द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए डिजीज नेम नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट्स, दिस इज द सिम्टम। यदि किसी पर्सन की बॉडी में विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो गई तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस बीमार हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि आदमी को कम लाइट में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है। सेम विटामिन बी, द डिजीज नेम बेरी weak muscles and loss of weight, these are the symptoms like the vitamin C, scurvy, bleeding gums, losing teeth। जो विटामिन सी क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है मसूड़ों से खून आ जाता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन डी रिकेट्स, बोर्ड लेग्स, बेंडिंग ऑफ बोन्स, डेवलपमेंट ऑफ पिजन चेस्ट। जो विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमको, सन, फ्रॉम सन, और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स, तो रिकेट्स में होता है हड्डियाँ मुड़ जाती हैं पर्सन की, और
ठीक है, और जो उसकी जो चेस्ट होती है वो पिजन टाइप की हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज द आयरन। आयरन कमी से एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, पहले लुक, टायर्डनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट्स। ठीक है, थकान वकान होती है इसमें आदमी को। नेक्स्ट इज द आयोडीन। आयोडीन होता है गोइट्री होती है। इसमें क्या होता है, एनरिचमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है गले में, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे गला मोटा हो जाता है। कैल्शियम। कैल्शियम से क्या होता है, डीके ऑफ टीथ एंड बोन्स। जो हड्डियाँ और दांत हो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हड्डी और दांतों के जो डेवलपमेंट है उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज द सोडियम एंड पोटेशियम। बॉडी एंड मसल बिकम वीक। ओके, वीकनेस इन द बॉडी। सोडियम और पोटेशियम कमी से बॉडी में वीकनेस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज द फ्लोरीन। टूथ डीके। ठीक है, इंक्रीज इन द टूथ डीके। जो दांत होते हैं वो बोला डीके मतलब धीरे धीरे टूटने लग जाता है, धीरे धीरे डिग्रेड होने जाते हैं विद द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लोरीन। नेक्स्ट इज द फॉस्फोरस। आल्सो रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की कमी से पर्सन की जो हड्डी है वो सॉफ्ट हो जाएंगी और मुड़ सकती है। ओके, सो दीज आर द डिजीज caused by the deficiency of vitamin and minerals in our body. Okay, so this is the end of video. Thank you to all to listening me. I hope all of you understood very well. Thank you.